हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नोन एज द न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मेथड में क्या होता है, जो न्यूक्लियर होता है वो एब्जॉर्व करता है गामा रेज को और ट्रांजेक्शन अंडरगो करता है। ये एक टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसे दिया था बी कुहान ने। इट ऑलवेज गिव्स नॉलेज अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक एंड टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। देखिए इस मेथड में क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्जॉर्व करता है गामा रे को, फोटोन को, और ट्रांजेक्शन करता है। मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द रिकॉइललेस इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रे बाय न्यूक्लिया, और इसी का एब्जॉर्प्शन। जो ट्रांजेक्शन होता है किसके बीच होता है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन एलिमेंट इज फॉलोड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ आइसोटोप ऑफ सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, द न्यूक्लियस इज फॉलोड इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट। वही जब उसको एब्जॉर्व करता है तो एक्साइटेड हो जाता है बाय द इमिशन ऑफ द गामा रेडिएशन, देन द सैम्पल न्यूक्लिया एब्जॉर्व द गामा रे। सो जब मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द गामा रे emission from nuclei and a subsequent absorption by another nuclei। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ग्राउंड स्टेट है, इन न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट, देन ग्राउंड स्टेट, ये सोर्स यानी एब्जॉर्बर। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 57 कोबाल्ट by electron capture leaves the result the nuclei Fe are in initial found in the excited state which quantum number इतना of excited nuclei in the ground state। ये आपको यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया गया है, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। The 14.4 keV photon is emitted in a magnetic dipole transition from spin 3/2 to the 1/2 ground state। यहाँ पे को तो यहीं पे जो ये हुआ, ये मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा। यहाँ पे गामा रे का इमिशन, ये लिखा है द गामा रेज एंड एब्जॉर्ब बाय सैंपल निकले। जो यहाँ से गामा रे निकलेगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर देगा, जो सैंपल होगा वो एब्जॉर्ब कर देगा। अब देखिए रिकॉइल एनर्जी किसे बोलते हैं। इनिशियली द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल इज़ फाउंड वीक। जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल की वो बहुत वीक फाउंड होती है। जब बुलेट फायर करते हैं वो गन को पीछे को करता है, यहीं पे कोई रिकॉइलिंग एनर्जी है। तो इफेक्टिव मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, रिकॉइलिंग एनर्जी। सिमिलरली द टाइम ऑफ द रिलीजिंग एनर्जी एंड एब्जॉर्बिंग इतना हैज़ नो लॉस। तो ये सेम हो गया। रिकॉइलिंग एनर्जी क्यों होती है, देखिए R.L. Mosby told that the vibration the molecule called phonic vibration and because of there is a recoiling energy। phonic vibration होता है, इसके कारण से recoil energy होती है। तो हमें इस वाइब्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक्साइटेड 57 कोबाल्ट को कैप्ट करते हैं लो टेम्परेचर में, और इसको हम सोर्स की तरह यूज़ करते हैं मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इससे हमें बहुत अच्छी इंटेंसिटी के सिग्नल्स मिलते हैं। और उसके बाद से बट सिग्नल वॉज नॉट शार्प, पर यहाँ पे सिग्नल शार्प नहीं थे। इसको किसने ठीक किया, मॉसवे ने ठीक किया। इन्होंने क्या किया, बट इन पार्टिकल देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी दैट द गामा रे इमिटेड सोर्स एग्जिस्टिंग मैच्ड विद द सैंपल। जो उसका पार्टिकल जो गामा रे होगा वो उन दोनों सेम होना चाहिए। रिकॉइलिंग एनर्जी यहीं पे दिखाया गया सेम। तो जो रिकॉइल एनर्जी कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बाउंडेड द न्यूक्लियस वेरी स्ट्रांगली। तो इसी को मॉसवे इफेक्ट कहते हैं, यहीं पे दिखाया गया है। उसके बाद से हमारा डॉपलर इफेक्ट। जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ लाइट, जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन की जो साउंड होती है बहुत दूर से आ जाती है, तो यहीं पे को डॉपलर इफेक्ट है। और हमारा मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे इसका इमिशन होगा, उसके बाद से यहाँ पे हमें कोबाल्ट को ही लेना है हमेशा, इसी से गामा रे का इमिशन होगा जिसको सैंपल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दिखाएगा यहाँ पे हमें मॉसवे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही इसके सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आपका प्रोजेक्ट है तो उस पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वही दिया है, इसमें हमें कैसा हमारा सैंपल आएगा और कैसे हमारे सिग्नल्स आएंगे वो बताया गया। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को हम कैसे काउंट करते हैं, सिलेक्शन रूल सकता है। इसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।